हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई भी बच्चा किसी जन्मजात बीमारी के साथ पैदा ना हो, जहां कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी शरीर में पनपने से पहले ही पहचान ली जाए और उसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जहां अस्पताल डर की जगह राहत और उम्मीद के केंद्र बन जाएं। एक ऐसी दुनिया जहां लाइलाज सब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए, जहां विज्ञान इंसानियत की सेवा करे और इलाज को और बेहतर, सुरक्षित और समय पर संभव बनाए। क्या यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है? लेकिन हकीकत यह है कि 2025 में यह कल्पना अब सच्चाई का रूप ले चुकी है। A historical medical breakthrough. A baby named KJ, born with a rare genetic disorder, is the first person in the world to be successfully treated with a tailor-made gene therapy. आज विज्ञान और तकनीकी उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां अल्लाह की दी हुई समझ और इल्म के जरिए बीमारियों को पहले ही समझा और नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि जिंदगी और सेहत की बेहतर हिफाजत हो सके। मिलिए केजे मुल्डून से। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो इसकी नसों में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ रहा था। Soon after KJ Muldoon was born last summer, the baby was diagnosed with CPS1 deficiency, a rare genetic disorder that is fatal for about half the infants born with it. एक ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट जिसका इलाज आज तक दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था, लेकिन 2025 के मई महीने में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा किया जिसने चिकित्सा जगत के 200 साल के इतिहास को बदल के रख दिया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस बच्चे के डीएनए को रीराइट कर दिया। रीराइट मतलब फिर से लिख दिया। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे कस्टम जीन एडिटिंग ने मौत को मात दी। हम जानेंगे उस तकनीक के बारे में जो आपके शरीर के अरबों सेल में से सिर्फ एक खराब सेल को ढूंढकर उसे ठीक कर सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप विज्ञान का भविष्य देखने वाले हैं। केजे को जो बीमारी थी उसका नाम था CPS1 डेफिशिएंसी। What KJ was missing was an enzyme, essentially something that was responsible for breaking down toxic ammonia or a toxic item that's building up in his blood. यह एक यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। साधारण भाषा में कहें तो जब हम और आप दाल, पनीर या मीट खाते हैं तो हमारा शरीर उस प्रोटीन को तोड़ता है। इस प्रक्रिया में अमोनिया बनता है जो कि बहुत जहरीला होता है। हमारा लीवर इस जहर को यूरिया में बदल देता है जो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन केजी के साथ समस्या यह थी कि उसके डीएनए के एक छोटे से हिस्से में गड़बड़ी थी। इस गड़बड़ी की वजह से उसका लीवर अमोनिया को साफ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही अमोनिया का लेवल बढ़ता, वह सीधे उसके दिमाग पर हमला करता। Is a type of metabolic disorder where you can't get rid or process parts of the protein that you take in your diet. This toxin, ammonia, builds up in your blood and then eventually will build up in your brain. If that went on unchecked for a day to 2 days, the patient would be at very high risk of death. इससे कोमा, ब्रेन डैमेज और मौत का खतरा हर सेकंड बना रहता था। पूरी दुनिया में इसका इलाज क्या था? सख्त डाइट, इतना सख्त कि बच्चा लगभग भूखा रहे, या फिर एक बहुत और बड़ा खतरनाक लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन 2025 में फिलाडेल्फिया के वैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, हम लीवर नहीं बदलेंगे, हम लीवर के अंदर का सॉफ्टवेयर बदलेंगे। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है विज्ञान के सबसे शक्तिशाली औजार की। आपने क्रिस्पर Cas9 का नाम सुना होगा। इसे 2020 में नोबेल प्राइज मिला था। इसे हम जेनेटिक कैंची कह सकते हैं। यह डीएनए को काटता है और नया हिस्सा जोड़ता है, लेकिन कैंची के साथ एक खतरा है। अगर कैंची गलत जगह चली गई तो कैंसर जैसी नई बीमारियां हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने केजे के लिए बेस एडिटिंग का इस्तेमाल किया। इसे आप डीएनए की पेंसिल और इरेजर कह सकते हैं।
हमारे डीएनए में 4 मुख्य न्यूक्लियो बेस होते हैं, ए, सी, जी और टी। ए मतलब एडेनिन, सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब गुआनिन और टी मतलब थायमिन। केजे के केस में सिर्फ एक जगह जहां सी होना चाहिए था वहां टी आ गया था। बस इसी एक न्यूक्लियो बेस की गलती ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। बेस एडिटिंग तकनीक बिना डीएनए को काटे चुपचाप उस टी को सी में बदल देती है। यह इतनी सटीक है कि शरीर के खरबों न्यूक्लियो बेस में से यह सिर्फ एक गलत न्यूक्लियो बेस को ही ढूंढ लेती है। 2025 की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने इस तकनीक को एक नैनो कैप्सूल में बंद किया और केजे के शरीर में भेज दिया। दोस्तों, आमतौर पर एक दवा को लैब से मरीज तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन केजे के पास 12 दिन भी नहीं थे। यहाँ 2025 की एक और बड़ी शक्ति ने काम किया, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैज्ञानिकों ने एआई का उपयोग करते हुए यह प्रेडिक्ट किया कि यह दवा केजे के लीवर में कैसे रिएक्ट करेगी। जो ट्रायल सालों चलते थे वो कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से हफ्तों में पूरे कर लिए गए। ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में कंप्यूटर सिमुलेशन का अर्थ है कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके ये अनुमान लगाना कि कोई दवा हमारे शरीर में कैसे काम करेगी, ताकि वास्तविक परीक्षण से पहले या उसके साथ ट्रायल की योजना और मूल्यांकन किया जा सके। इतिहास में पहली बार एफडीए फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ एक मरीज के लिए विशेष अनुमति दी। इसे नाम दिया एन ऑफ वन ट्रायल, यानी एक ऐसी दवा जो सिर्फ दुनिया के एक ही इंसान के लिए बनी है। फरवरी 2025 में केजे को पहला डोज दिया गया। यह कोई सर्जरी नहीं थी, बस एक आईवी ड्रिप थी। उस ड्रिप में अरबों नैनो रोबोट्स थे, यानी लिपिड नैनो पार्टिकल थे, जो सीधे उसके लीवर में गए और वहां जाकर डीएनए को एडिट करने का काम शुरू कर दिया। लिपिड नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे वसा आधारित कण होते हैं जिनका उपयोग दवाओं या जेनेटिक सामग्री जैसे मैसेंजर आरएनए को शरीर के भीतर सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए किया जाता है। मई 2025 आते आते परिणाम दुनिया के सामने थे। केजे के शरीर में अमोनिया का लेवल बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसा हो गया था। डॉक्टरों ने उसे प्रोटीन वाला खाना देना शुरू किया और उसका शरीर उसे बखूबी पचा रहा था। यह चिकित्सा विज्ञान की जीत थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ केजे की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की है जो दुर्लभ बीमारियों के साथ जी रहे हैं। इस सफलता के बाद 2025 के अंत तक यह घोषणा की गई कि अब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कुछ प्रकार के अंधापन का इलाज भी किया जाएगा। यहाँ रुककर हमें एक गंभीर सवाल पूछना होगा, अगर हम डीएनए को इतनी आसानी से बदल सकते हैं तो इसकी सीमा क्या है? आज हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या कल हम सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश नहीं करेंगे? 2025 की इस घटना के साथ ही डिजाइनर बेबीज की बहस भी फिर से गर्म हो गई है। क्या अमीर लोग अपने बच्चों की आंखों का रंग, उनकी लंबाई या उनकी बुद्धि को एडिट करवाएंगे? क्या इससे समाज में एक नई तरह की असमानता पैदा होगी, जहां अमीर जेनेटिकली सुपीरियर होंगे और गरीब नेचुरल? वैज्ञानिक समुदाय दो गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ वो जो इसे मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति के ब्लूप्रिंट के साथ छेड़छाड़ का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। केजे मुल्डून आज एक स्वस्थ बच्चा है। वह इस बात का सबूत है कि इंसान की जिज्ञासा और विज्ञान की शक्ति कुछ भी कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग को पूरी छूट मिलनी चाहिए या इस पर कड़े कानून होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि यह भविष्य आपका भी है। अगर आपको यह डीप डाइव वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप फार्मा, मेडिकल, विज्ञान
और मेडिकल इतिहास की ऐसी अद्भुत कहानियों से जुड़ें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।